इस शक्ति इसका नाम गलती से रखा गया। लालू जी का लोटा है, वो लोटा मैक्सिमम जो गर्मजरुआ टाइप थे, गर्मजरुआ जितने जो है ना अरेरी गरेरी ये सब वहीं पर पड़ा हुआ है। लालू जी को हार में हल्दी लगाने वाला भी जो है ना भारतीय जनता पार्टी है। लालू जी अब सिर्फ परिवार के बीच में सिमट के रह गए भाई। कांग्रेस के उस समय दंगाई बलवाई कहते थे, तो बिहार की सम्मानित जनता से माफी मांगनी चाहिए थी रे भाई। बिहार में बीजेपी का कोई भी ऐसा नेता नहीं जो सीएम बन सकता है, यानी कि बिहार में बीजेपी ने ऐसा नेता तैयार ही नहीं किया। जो नेता बीजेपी में हैं वो भी दूसरी पार्टी से आयातित हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, वो कह रहे हैं कि अगर सम्राट चौधरी सीएम बनते हैं तो वो उनके पार्टी के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के प्रोडक्ट वो हैं। इन्हीं बिंदु पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं। सर, बयान सुने हैं शक्ति सिंह का? जी देखिए, बात ऐसा है कि लालू जी तो बोलते ही थे चलिए उनके तक चलेगा, उनका बेटा दोनों बोलते थे उनके तक चलेगा, लेकिन लालू जी के लोटा ये शक्ति यादव लोटवा जो है, जो इस तरह की बात करता हो, तो हम तो नहीं समझते हैं कि जो है ना बहुत अच्छा कर रहा है। क्योंकि वो ऑलरेडी अपने जो है ना आदरणीय लालू प्रसाद जी के यहाँ जितने भी मैक्सिमम जो गर्मजरुआ टाइप थे, गर्मजरुआ खतिहानी तो उनके यहाँ सब हट चला रे भाई, और उखाड़ दिया पूरे बिहार का खतिहानी जदुवंश। अच्छा, जितने जो है ना अरेरी गरेरी ये सब वहीं पर पड़ा हुआ है। ये जो शक्ति है, इस शक्ति इसका नाम गलती से रखा गया। लालू जी का लोटा है, वो लोटा लालू जी लोटवा लोटवा कहते थे। तो ये लोटवों को जो है ना घोंघा के मुंह खुल गया रे भाई। वो समझ रहा है, क्या समझ रहा है हमारे नेता के बारे में इस तरह की बातें करना। अरे तो लोटा के अब जो है मुख्य प्रवक्ता बना दीजिएगा। अब लालू जी के पास कुछ रहा? लालू जी तो अपने मटिया मेट हो गए। बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता उनको वोट के चोट दे करके मटिया मेट कर दिया रे भाई। तो अब उनके यहाँ लोटा डोरी यह सब बोलेगा और कोई बोलने वाला वहां नहीं है मेरे भाई। आप कह रहे हैं, लेकिन आपके बड़े नेता हैं सम्राट चौधरी, बात तो सही है, उन्हीं की पार्टी से आए हैं इधर। देखिए, बात ऐसा है, पार्टी से आना जाना वो अलग चीज है। हमारे आदरणीय सम्राट जी बिहार के विराट हैं रे भाई। और हमारे आदरणीय सम्राट जी यदि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करके और इतने बड़े पद पर गए, तो देखिए ये कहीं ना कहीं उनकी विद्वता झलकती है। उन्हीं की तरह जो है ना लुटन गोविंद नहीं ना है। हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी न्याय के साथ विकास करने की बात करते और लालू जी लूट के साथ बात करने वाली पार्टी है रे भाई। तो दोनों में तो भारी डिफरेंस है, जिसका कारण है कि आज कोई भी उनका रोवन हारा नहीं रहा। लालू जी का रोवन हारा नहीं रहा। लालू जी अब सिर्फ परिवार के बीच में सिमट के रह गए भाई। देख लीजिए कहाँ चला गया राजद। राजद पहले एक जमाने में राजद का दबदबा हुआ करता था। जब तक लालू जी गरीबों का मसीहा बने रहे तब तक वहां राजद में भीड़ भड़का था। लेकिन जिस दिन से लालू जी स्वनिर्माण करना स्टार्ट कर दिए, स्वनिर्माण और बिहार के गरीबों वंचित दलित को जो है ना चिंता उन्होंने नहीं किया, तुष्टिकरण की राजनीति में मशगूल हो गए। जिसका कारण है कि देख लीजिए बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता उनको मटिया मेट करके कहा भेज दी। आपका पार्टी ने उनका सरकार बचाया था, याद है? अरे भाई, हम लालू जी को हार में हल्दी लगाने वाला भी जो है ना भारतीय जनता पार्टी है। यदि शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं होती 1990 में, तो यह इनके लालू जी के हार में हल्दी नहीं लगता। क्योंकि लालू जी कांग्रेस के उस समय दंगाई बलवाई कहते थे। आज वही आदरणीय लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार और परिवारवाद के बुनियाद पर खड़ी उनकी पार्टी रे भाई। वो किसी तरह एन कैन परकेन बिहार की शासन और सत्ता हथियाने के लिए उनका वो जो है उनके कुनबा प्रयास करते रहे, लेकिन कहां चले गए। बिहार की सम्मानित जनता उनको
नियत और नीति पर पानी फेर करके वोट के चोट दे करके उनको 75 से 25 पर लाया और उनको ले जाकर के पटना के गुलबी घाट में उनकी पार्टी को दफनाने का काम किया। ये क्या बात करेंगे? ये 3 में है कि 13 में है? तेजस्वी जी 9 गो हार गए इलेक्शन। अब लालू जी के तो छोड़ ही दीजिए, तेजस्वी जी को हार में हल्दी नहीं लगने जा रहा है मेरे भाई। अब तो डिप्टी सीएम का भी हार में हल्दी नहीं लगेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बनेंगे। ये बिहार की सम्मानित जनता तय कर चुकी है। तो ये सारी चीजें हैं और जब जब इनको रिसोर्स और इनको माता पिता को मिला मौका, इस बिहार की धरती पर 15 वर्षों से शासन रहा। देख लीजिए, ये गए थे केरलम में, तो केरलम में बिहार की मिट्टी को जो है ना शिकायत कर रहे थे, जिस मिट्टी में जन्म लिया और उसी मिट्टी से पला बढ़ा कुंवर बिहार, और उसी मिट्टी से जो है ना कखा गघा राजनीति के सीखे। और जो कखा गघा का कहाड़ा सीखने वाला व्यक्ति जाकर के केरलम में जो है ना बिहार की मिट्टी को जो है ना शिकायत करता है। भाई भी बोले कि गलत बोला, कहा कि गरीब बिहार है। तेज प्रताप बोले कि गलत बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एकदम नहीं, उनको तो बिहार की सम्मानित जनता से माफी मांगनी चाहिए थी रे भाई। अब क्या समझते हैं? ये गौतम बुद्ध की धरती, ये जो है ना चाणक्य की धरती, ये आर्यभट्ट की धरती, वैसे महान वीर भूमि बिहार को जो है ना केरला में जाकर के शिकायत करने का काम किया। लेकिन ये नहीं याद दिलाया कि जब उनकी 15 साल उनकी माता और पिता मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय जो है ना पूरे बिहार को रिसोर्स को लूट करके लोग धन्ना सेठ बन गए, गरीबों का ध्यान नहीं दिया, जिसका कारण है कि आज मटिया मेट हो गए। आज 75 से 25 पर है, आज आपकी 25 से बिहार की सामान्य जनता 5 पर ले आके पटक देगी। अच्छा, अंतिम सवाल, सही सम्राट चौधरी बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, बात ऐसा है कि हमारे पांचों घटक दल, पांचों पांडव पूरी तरह से इंटैक्ट है आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व मेरे भाई, और हमारे आदरणीय बिहार के डायनेमिक पर्सनालिटी, वो जो है ना अब केंद्र में जो है ना अपने विजन का सहयोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिल करके विकासशील देश को विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करने का पूरा मंसूबा बना लिए हैं। उन्होंने बिहार को जो है ना धधकता बिहार से निकाल करके लाया, और हमारा जो है ना इतना बड़ा लकीर आदरणीय नीतीश कुमार ने पार दिया कि उस लकीर को छूने के लिए हमारा एनडीए के ही कोई योद्धा, पांचों पांडव मिलकर के आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और पांचों पांडव का मुखिया और हमारे देश के श्रेष्ठ नेतृत्व मिलकर के एकदम तय कर देंगे। बहुत जल्द आपके टीवी स्क्रीन पर दिखने लगेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बना। लेकिन मैं ये आपको चैनल से बता दूं कि एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार रहेगी, और एनडीए का ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, भूपेंद्र यादव जी थे, सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ शक्ति सिंह यादव को भी एकदम करारा जवाब दिया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।